रीजनिंग में आज काउंटिंग फिगर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें पीसीएस हैं, यू टोटल, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सबों में ये रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिक मात्राओं में पूछे जाते हैं, जिसमें स्कोर लाना आपको मेरिट लिस्ट में बनाए रखता है। स्कोर जब तक आप उसमें नहीं लाइएगा तो आपको मेरिट लिस्ट में बनकर नहीं रह पाइएगा। इसलिए काउंटिंग फिगर के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी होता है। काउंटिंग फिगर्स जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं के बारे में आसान ट्रिक के साथ हम जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखकर आप अपना स्कोरिंग कर पाइए। एक विकर्ण नहीं डालेंगे त्रिभुज बनेगा नहीं। एक विकर्ण जब डालते हैं तो इसमें दो त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बने? दो त्रिभुज बने। और जब दूसरा विकर्ण डालेंगे तो कितना त्रिभुज बनेगा? इसमें चार त्रिभुज बन जाएगा। तब चार और चार, आठ त्रिभुज बन जाएगा। और कैसे बनेगा वो देख लीजिए। एक, दो, तीन, चार तो ये बने, चार त्रिभुज ये बन गए। चार त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज का निर्माण ये कर रहा है। चार एक पाँच हो गया। एक त्रिभुज ये बनाएगा। अब दूसरा त्रिभुज बन जाएगा कौन सा, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा त्रिभुज एक बनेगा ये, दो त्रिभुज बन गया। तीसरा कौन सा बनेगा वो देख लीजिए। तीसरा बनेगा ये, तीसरा ये बन जाएगा। और चौथा कौन सा बनेगा? चौथा ये बन जाएगा। तो कुल चार और बन जाएंगे। कुल चार और बन जाएंगे तो कुल कितने त्रिभुज बन जाएंगे? इसमें आठ त्रिभुज बनेंगे। ये कैसे त्रिभुज बन गए, कैसे बनाए, कैसे बना, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं आगे के प्रश्न में। अब इसको निकालने का आसान तरीका क्या है? ये एक, दो, तीन, चार, चार को दो से गुना कर देंगे। जितने भाग उसको दो से गुना कर दीजिए उतने त्रिभुज हो जाएंगे। किसी भी आयत में उतने त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें तो दो त्रिभुज हैं, मात्र दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं। आगे के प्रश्न में आते हैं। अब देखते हैं कि हम यदि एक आकृति इस प्रकार का बनाते हैं, दो विकर्ण को मिलाए, एक रेखा ऐसे डाल दिए, तो अब इसमें कितने आकृति त्रिभुज बनेगी? तीन, चार, पाँच, छः। कुल आकृति कितने निकली? छः। उसको हम दो से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? छः दूनी 12 त्रिभुज। कितना त्रिभुज हो जाएगा इसमें? 12 त्रिभुज हो जाएगा। अब इसी में हम एक आकृति और बना देंगे इस प्रकार का। तो इसमें कितने आकृति हो जाए? इसमें कितने आकृति है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ आकृति है। कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें? 8 गुना 2, 8 दूना 2, 16 त्रिभुज हो जाएगा। इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज हो जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? अब इसे काउंट करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम पहले वाले आकृति को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस 8 आकृति में 8 दूनी 16 त्रिभुज। अब उसके कलर को चेंज करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंदर वाले
आकृति में भी 8 आकृति, तो 8 दूनी 16। कुल कितने त्रिभुज हो गए? 16 दूनी 32। कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 32 त्रिभुज। इस आकृति में 32 त्रिभुज। अब देखिए, ये इस प्रकार के आकृति में त्रिभुज निकालने के बाद, अब आकृति को ज्वाइंट करने के बाद निकालना हो तो कैसे निकलेगा? वो भी तरीका है आसान। 1 2 3 4। तो पहले आकृति में 4 दूनी 8 त्रिभुज, दूसरे आकृति में भी 8 त्रिभुज, 4 दूनी 2 8 त्रिभुज। अब जब दोनों आकृति में 8-8 त्रिभुज निकल गए तो ज्वाइंट से क्या कितने त्रिभुज बनेंगे? ये ज्वाइंट में कितना शीर्ष बन रहा है? कितना? एक शीर्ष इधर और एक शीर्ष इधर। ज्वाइंट जितने ज्वाइंट उतने त्रिभुज बनेंगे। तो 16 और प्लस 2 त्रिभुज ज्वाइंट वाले बनेंगे, कुल 18 त्रिभुज बनेंगे। आप देखिए ज्वाइंट वाला त्रिभुज बना कैसे? ये ज्वाइंट वाला त्रिभुज बनेगा कैसे? ये देखिए, यहाँ से ये शीर्ष हो जाएगा इसका ऊपर का भाग, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे इसको छुएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। एक त्रिभुज तो ये बन गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा इसमें? जो 2 हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं वही 2 हम बता रहे हैं आपको। दूसरा देखिए कहाँ बन रहा है, ऐसे आएगा, फिर इस शीर्ष को छूते हुए ऐसे जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये बेस, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए 2 त्रिभुज कहाँ से निकला? ये 2 त्रिभुज इस ज्वाइंट से बना। एक त्रिभुज का शीर्ष ये हो जाएगा, एक त्रिभुज का शीर्ष ये हो जाएगा। यही 2 एक्स्ट्रा हम यहाँ पे त्रिभुज जोड़े हैं। तो इस प्रकार की आकृति में 18 त्रिभुज निकलेंगे। ज्वाइंट जितने होंगे उतने 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। एक ज्वाइंट यहाँ पे था तो 2 शीर्ष बढ़ा, 2 ज्वाइंट होगा तो 4 शीर्ष बढ़ेगा, 4 त्रिभुज बढ़ जाएगा। अब देखते हैं आगे वाले आकृति में। इस प्रकार की आकृति में यहाँ 3 आकृति ज्वाइंट है। इसे निकालने का देखिए, 1 2 3 4। इसमें 4 दूनी 8 त्रिभुज हो गए। इसका भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसका भी हो गया 8 त्रिभुज। इसमें भी 1 2 3 4। इस आकृति में भी 4 दूनी 8 हो गया। तो कुल 8 लेके कितना हो गया? 8, ये 8, 2 8, 3 8, 24। कुल कितने 8 हो गए? 3 8 24 त्रिभुज। अब ये 24 त्रिभुज को हम लिखने के बाद ज्वाइंट कितना है वो देखते हैं। देखिए ज्वाइंट कितना है वो देख लीजिए। इसका ज्वाइंट कितना है वो देखते हैं। एक ज्वाइंट, एक शीर्ष ये बनाएगा, एक शीर्ष ये बनाएगा, 2, एक शीर्ष ये बनेगा, एक शीर्ष ये बनेगा। मतलब 2 ज्वाइंट है तो 4 त्रिभुज बढ़ जाएगा। ज्वाइंट मिलान, ज्वाइंट मतलब मिलान संधि, मिलान बिंदु। मिलान जितने होंगे, मिलान बिंदु जितने होंगे उतने त्रिभुज होंगे। अब यह मिलान बिंदु 1 2 3 और 4, 4 मिलान बिंदु, तो 4 त्रिभुज और प्लस हो जाएंगे। 24 4 28 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज? 28 त्रिभुज हैं। अब नेक्स्ट आकृति में देखते हैं। इसमें 4 तस्वीर है, 4 फिगर जुड़ा हुआ है। 4 फिगर जुड़ा हुआ है तो इसका निकल जाएगा 8 त्रिभुज, इसका भी निकल जाएगा 8 त्रिभुज, इसका भी निकल जाएगा 8 त्रिभुज और इसका भी निकल जाएगा 8 त्रिभुज। तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 चौके 32 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज? 8 चौके 32। अब ज्वाइंट पॉइंट कितना है देखिए, 1 2। ज्वाइंट बिंदु कितना है? ज्वाइंट बिंदु 2 2 वहाँ पर है, 3
एक चार, चार ज्वाइंट बिंदु, 5 6, कुल कितने ज्वाइंट बिंदु? 6। तो 6, इसका मतलब है त्रिभुज 6 प्लस हो जाएंगे। जितने ज्वाइंट बिंदु उतने त्रिभुज बढ़ जाएंगे। 6 बिंदु है यहाँ पे तो 6 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। तो 32 6 कितना हो जाएगा? 38 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 38 त्रिभुज हो जाएंगे। ये 32 कहाँ से आया? ये आज चारों 8 जोड़ के, ये चारों 8 जोड़े हम, चारों 8 को प्लस करने के बाद 32 ये हमारे पास त्रिभुज आया। ये 32 त्रिभुज और 6 त्रिभुज बढ़ जाएगा ज्वाइंट बिंदु वाला, कुल 38 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। अब आते हैं अगले आकृति में। ये स्टार आकृति है। स्टार आकृति में ये भाग देखिए, 1 2 3 4 5, ये भाग में 5 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। और कटान बिंदु कितना है? जितना ज्वाइंट बिंदु, कटान बिंदु जिसको बोलते हैं 2 3 4 और एक 5, जितने कटान बिंदु उतने कटान बिंदु के त्रिभुज। तो कुल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज। बहुत आसान है निकालने का। अब इस आकृति में देखते हैं। अब देखिए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 6 त्रिभुज और 2 त्रिभुज ये सामने में आपको दिख रहा है। एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, 6 2 8 त्रिभुज। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 2 त्रिभुज। ये जो हमने अभी खींचा बनाया वो 6 2 8 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज? 8 त्रिभुज। अब हम ये क्या बोलते हैं? इसे वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग की गिनती करना है हमें। वर्ग की गिनती, त्रिभुज की गिनती के बारे में हम समझ लिए। अब वर्ग की गिनती करना है। तो वर्ग की गिनती करने के लिए बहुत आसान तरीका है। इस वाले भाग को हम रो बोलते हैं। रो, रो मीन्स होता है पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं रो। और इस वाले भाग को कॉलम बोलते हैं, स्तंभ, कॉलम बोलते हैं। अब ये कॉलम जब समझ गए और रो समझ गए तो बहुत आसान तरीका है इस तरह के फिगर के काउंटिंग को निकालना। इस तरह के फिगर के काउंटिंग को निकालना बहुत आसान तरीका है। जब ये बराबर भाग हो, जब पंक्ति बराबर स्तंभ हो, मतलब कॉलम हो, रो बराबर कॉलम हो, रो बराबर कॉलम हो, इसका मतलब है ये 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 और 4 रो हो, 4 कॉलम और 4 रो हो। तो इसको बनाने का आसान तरीका है, इसको बनाने का आसान तरीका है, ये 4 कॉलम और 4 रो हो। तो हम कैसे इसको निकालेंगे? इसे निकालने का आसान तरीका क्या है कि जितने कॉलम जितने रो होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 4 4 4 यदि है तो 4 का स्क्वायर, या 1 से ही लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मैक्सिमम रो कॉलम कितने, रो कितने? 4। अब इस सारे स्क्वायर को जोड़ लेंगे। 1 प्लस 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16। अब इस सबको जोड़ लेते हैं तो कितना होता है? 16 4 20 10 30। तो इसमें वर्ग की संख्या कितने हो जाएगी? 30 हो जाएगी। वर्ग की संख्या कितने? 30। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30। अब इस आकृति को देखते हैं, इसमें रो कितना और कॉलम कितना है? तो रो है 1 2 3 4 5 6 रो, कॉलम कितना? 2 1 2 3 4
5, 6। इसका मतलब है इसमें भी वही नियम लगेगा, र बराबर कॉलम वाला। जब र बराबर कॉलम हो तो क्या करेंगे, सारे संख्याओं का स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर लेने के बाद इस सब को जोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 36। अब इस सब सारे संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए इसको। 6 5 11, 6, 17 9, 26 4 30, 31, 3 3 6 2 8 1 9, 91। कुल कितने आएंगे, 91 आयत। कुल कितने आयत होंगे, वर्ग, कुल 91 वर्ग होंगे। इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 91। तो इस प्रकार से जब वर्ग और कॉलम वर्ग में रो और कॉलम बराबर हो तो जितने भी वर्ग और कॉलम होंगे, जितने भी वर्ग में कॉलम रो होंगे उसका स्क्वायर करके जोड़ निकाल लेंगे, वही कुल वर्ग की संख्या निकल जाएगी। अब देखते हैं कि जब वर्ग में रो और कॉलम बराबर ना हो तब क्या कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है कि इसमें देखते हैं ये कॉलम कितना है, 1 2 3 4, लेकिन रो कितना है, रो इसमें 1 2 3 है जो मिसमैच कर रहा है। तो इसमें कौन सा लॉ लग जाएगा, रो बराबर नहीं है कॉलम के। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, रो बराबर नहीं है कॉलम के। तब क्या करते हैं, तब कैसे निकालते हैं, तब हम करते हैं कि 4 और 3 का गुना कर लेंगे। 4 और 3 को गुना कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 को 2 से गुना कर देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। 2 को 1 से गुना कर देंगे। बस अब कुछ बचा ही नहीं, 2 को 1 से गुना कर देंगे और जो सॉल्यूशन आएगा, हल आएगा, वही इसका वर्ग की संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और जब जोड़ेंगे इसको तो 12 6 18 2 20। इसमें कुल कितना वर्ग हो जाएगा, 20 वर्ग की संख्या हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये निकाल लेते हैं, जब कॉलम और रो बराबर ना हो तब वर्ग की संख्या ऐसे जैसे बताए हैं इस प्रकार से निकाला जाता है, और इसे आप प्रयास प्रैक्टिस कीजिए। अब ये एक उदाहरण और लेते हैं वर्ग का ही। इसमें कॉलम की संख्या कितना है, 2 3 4 5 कॉलम है, और वो रो कितना है, 2 3 4। तो मिसमैच हो रहा है, मतलब इसका क्या हो गया, इसमें क्या लगेगा, रोल। रो बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू कॉलम, कॉलम के बराबर नहीं है। तब क्या करेंगे, हम इस 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 गुना 4, जोड़ करेंगे। फिर 4 गुना 3 से गुना करेंगे, 4 को 3 कॉलम से गुना करेंगे, 4 गुना 3। फिर करेंगे इस 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 2, जोड़ करेंगे, इस 2 को 1 से गुना करेंगे। अब कुछ बचा ही नहीं, हल करेंगे इसको। 20 12 6 2। अब इसको जोड़ लेते हैं, 20 10 30, 30 8 38 और 2 40। इसको जब जोड़ेंगे तो कुल कितने वर्ग हो जाएंगे, इसमें 40 वर्ग हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से मिसमैच किए हुए आकृति वर्गों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। अब आते हैं अगले आकृति में। अगला आकृति क्या है, ये आयत है। ये क्या है, आकृति आयत है। ये आकृति का नाम है आयत, रेक्टेंगल। वो स्क्वायर था,
अब आयत की गिनती हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ये वर्ग के अनुसार आयत की काउंटिंग नहीं होगी। अब इसमें क्या है, जब ये रो और कॉलम तो दोनों में है, यदि दोनों का संख्या बराबर हो, अब कॉलम लिखते हैं 2 1 3 4 5, कुल 5 कॉलम। रो कितने? 2 3 4, दोनों संख्या बराबर है। इसका रो और कॉलम बराबर है, तब क्या करेंगे, इसका काउंटिंग कैसे करेंगे? तो कॉलम की संख्या और रो की संख्या जैसे जोड़ते थे त्रिभुज में, वैसे सारे संख्याओं को जोड़ लेंगे हम। इसका मतलब है कि 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 13 14 1 15, कुल कितना हो गया यहाँ पे? 15। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, यदि इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और इस 15 और 15 को हम क्या करेंगे? तब हम 15 और 15 को गुना कर देंगे। इस दोनों रो और कॉलम के संख्या को गुना करेंगे तो इसमें कुल 225 आयत होगा। कितना आयत होगा इसमें? इस आकृति में कुल 225 आयत बनेगा। आयत निकालने का तरीका समझ में आ गया। रो और कॉलम के अंकों को जोड़कर उसे गुना कर देंगे, स्क्वायर नहीं, उसे गुना कर देंगे। अंकों को जोड़ने के बाद उसे गुना कर देंगे और गुणनफल ही आयत हो जाएगा, गुणनफल ही आयत हो जाएगा। अब इस आकृति को देखिए, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या कितनी कितनी है? 2 3 4 कॉलम, 2 3 4 रो। अब ये दोनों बराबर है तो हम इसे जोड़ लेंगे, इसका योगफल निकालेंगे। तो इसका योगफल कितना निकलेगा? 1 + 2 + 3 + 4, 3 7, 2 9 1 10, इसका योगफल कितना आया? 10। और इसका भी योगफल इसका भी योगफल 10 आएगा। तो अब जब दोनों का योगफल 10 आएगा तो इस दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 10 10 को 100, इसमें आयत कितने आयत हो जाएंगे? 100 आयत हो जाएंगे। 100 आयत। आयत निकालने का भी तरीका आसान। अब जब मिसमैच करे, यानी रो और कॉलम बराबर ना हो, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 आयत में रो और कॉलम बराबर ना हो, ये रो और कॉलम बराबर नहीं है, कॉलम 4 है, रो 3 है, तब क्या करेंगे? तब भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हम सारे अंकों को जोड़ लेंगे, ऊपर के कॉलम को अलग और रो के कॉलम को अलग जोड़ लेंगे। ये दोनों का जोड़ कितना हो गया? 4 3 7, 2 9 1, 10 का कॉलम का जोड़, 3 2 5, 1 6 रो का, और कॉलम गुना रो कर देंगे, 10 × 60। इसमें कुल कितने आयत हो गए? 10 × 60। इसका मतलब हुआ कि कॉलम गुना रो बराबर आयत, रेक्टेंगल बराबर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की संख्या। तो कॉलम क्या हो गया? कॉलम के अंकों का योग, कॉलम के अंकों का योग गुना रो के अंकों का योग बराबर आयत हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया और इसे याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।